हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत ही एक अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आज बात करेंगे फ्लूइड सर्विस क्लासिफिकेशन एज पर एसएमए 31.3। दोस्तों, जो हम फ्लूइड्स जो हम जिनके लिए पाइपिंग डिजाइन करते हैं, उन सब की एसएमए 31.3 में क्लासिफिकेशन करी गई है बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, बेस्ड ऑन क्या वो करोसिव है या नहीं है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंस रही, वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत पड़ी फ्लूइड सर्विस क्लासिफिकेशन की। दोस्तों, इसमें जो B31.3 है, उसमें फ्लूइड सर्विस क्लासिफिकेशन की एक बहुत ही फाउंडेशनल कंसेप्ट है, जो कि डिसाइड करता है कि किस पाइपिंग सिस्टम को कैसे डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और इंस्पेक्ट और टेस्ट किया जाएगा। बहुत ही जरूरी है, इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं अगर आप काफी डिटेल में किसी अच्छे इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाते हैं तो। इसमें दोस्तों सिर्फ फ्लूइड्स को नहीं, उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे भी क्लासिफाई करता है, जैसे कि गैस या लिक्विड या फ्लूइड सर्विस इंट्रोड्यूस करता है, जो कि रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन है। यह क्लासिफिकेशन दोस्तों सिर्फ फ्लूइड प्रॉपर्टीज नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग कंडीशंस जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, टॉक्सिसिटी और प्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को लेकर भी कंसीडर करता है। अब सवाल आता है कि क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए हमें क्लासिफिकेशन। इसका मेन रीजन यह है कि दोस्तों अलग अलग फ्लूइड्स जो होते हैं, उनका अलग अलग नेचर होता है, उनका अलग अलग फेलियर मैकेनिज्म होता है और कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक लो प्रेशर पाइप वाटर लाइन अगर लीक करे तो उसका हैजार्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। वहीं दोस्तों अगर एक हाई प्रेशर हाइड्रोकार्बन लाइन या टॉक्सिक गैस लाइन फेल हो जाए तो उसका एक्सप्लोजन या फायर या ह्यूमन लाइफ का लॉस भी हो सकता है। क्योंकि इन सब केसेस में रिस्क लेवल बहुत ही डिफरेंट है, तो एक सिंगल यूनिवर्सल डिजाइन रूल अप्लाई करना इधर अनसेफ हो जाएगा या अननेसेसरली ओवर कंजर्वेटिव हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एसएमए फ्लूइड सर्विस क्लासिफिकेशन यूज करता है, जहां डिजाइन फिलॉसफी को डोमिनेंट रिस्क के साथ टेलर किया जाता है। अगली स्लाइड में जानते हैं कि कौन कौन से वो टाइप ऑफ फ्लूइड सर्विस क्लासिफिकेशंस है जो कि एसएमए बताता है। प्राइमरली दोस्तों यह 6 तरीके की क्लासिफिकेशन है और इन वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है दोस्तों कैटेगरी डी, दूसरा है कैटेगरी एम, तीसरा है नॉर्मल फ्लूइड सर्विस, चौथा है हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस, पांचवा है एलिवेटेड टेम्परेचर फ्लूइड सर्विस और छठा है हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विस। तो आइए डिटेल में एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों कैटेगरी डी सबसे लीस्ट निग्लिजिबल या लीस्ट हार्मफुल यह माना जाता है, जिसका हैजार्ड पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट है। दोस्तों यह क्लासिफिकेशन तभी अप्लाई होता है जब सारे प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो। मतलब आपका जो फ्लूइड है वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और ह्यूमन टिश्यू को डैमेज नहीं करना चाहिए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है दोस्तों, वाटर लाइंस। साथ ही डिजाइन प्रेशर 150 psi से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर रेंज भी -29 टू 186 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो तभी इन सब का मैंने आपको बोला बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। अब इसका अंडरलाइन थ्योरी क्या है दोस्तों, कैटेगरी डी का बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर लीकेज या कंपोनेंट फेलियर होता भी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज मेजरली सिर्फ ऑपरेशनल लेवल तक लिमिटेड होते हैं। मतलब पानी अगर लीक भी हो जाता है तो किसी सिस्टम में वो ऑपरेशनली वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन आपका जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है उसको नहीं करेगा और आपकी जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है उनको भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसमें डिजाइन और इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स में कुछ रिलैक्सेशन भी अलाउ करता है। इन रिलैक्सेशंस में क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स, लोअर जॉइंटली क्वालिफाई लेवल्स एक्सेप्टेबल होना और फैब्रिकेशन कंट्रोल्स कंपैरेटिवली अगर आप कम भी होते हैं या सिंपलर कर देता है। अगर हम फेलियर बिहेवियर की बात करें तो कैटेगरी डी सिस्टम्स में टिपिकल या तो ग्रेजुअल लीक होता है या सडन रप्चर नहीं होता है। अगर ये लीकेज भी ऐसे सेकेंडरी हैजार्ड्स ने क्रिएट नहीं करता जैसे फायर या टॉक्सिक एक्सपोजर, तो कैटेगरी डी सही है। रियल इंडस्ट्री प्रैक्टिस में दोस्तों कैटेगरी कॉमन यूटिलिटी सिस्टम्स के लिए असाइन होता है, जैसे आपके कूलिंग वाटर लाइंस हो गए, इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम्स हो गए, नाइट्रोजन पर्चिंग लाइंस हो गए और दूसरे नॉन हैजार्डस यूटिलिटी सर्विसेज हो गए। एग्जाम्पल के लिए, रिफाइनरी में अगर कूलिंग वाटर हेडर लीक करता है तो उसे इक्विपमेंट डाउन टाइम हो सकता है, लेकिन पर्सनल सेफ्टी पर कोई सीरियस रिस्क नहीं है। इसलिए इंजीनियरिंग टीम्स इंटेंशनली सिस्टम को कैटेगरी डी क्लासिफाई करती हैं ताकि अननेसेसरी ओवर डिजाइन अवॉइड ना हो सके। इसके मटेरियल थिकनेस रिड्यूस होती है, इंस्पेक्शन स्कोप कम होता है और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन भी ऑप्टिमाइज होती है। यह जो कैटेगरी है दोस्तों क्लियरली शो करती है कि एसमी का जो रिस्क बेस अप्रोच है, जहां कोड रिक्वायरमेंट्स को रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग अलाइन किया जाता है।
तो यह दोस्तों कैटेगरी डी के बारे में बात थी। अगली स्लाइड में बात करेंगे कैटेगरी एम के बारे में। इसमें लीक टाइटनेस ड्रिवन डिजाइन फिलॉसफी होती है। तो जो कैटेगरी एम फ्लूइड सर्विस होते हैं दोस्तों, यह सबसे क्रिटिकल टॉक्सिसिटी बेस्ड डिजाइन क्लासिफिकेशन होता है। ये उन फ्लूइड्स के लिए होता है जो ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि अगर इंसान को अगर छोटा सा एक्सपोजर भी हो जाए तो सीरियस और इरिवर्सिबल हेल्थ डैमेज हो सकता है। अब इसका फंडामेंटल थ्योरी समझते हैं। कैटेगरी एम में फेलियर का मतलब पाइप रप्चर नहीं होता, बल्कि लीकेज ही फेलियर माना जाता है। दूसरा, फ्लूइड सर्विसेज में छोटी मोटी लीकेज टॉलरेबल हो सकती है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में कैटेगरी डी के बारे में बात किया था। लेकिन कैटेगरी एम में अगर माइक्रोस्कोपिक लीकेज भी अनएक्सेप्टेबल होता है, जैसे हैजार्डस गैस अगर लीक हो गई तो दोस्तों अगर डेथ हो तो उससे थोड़ी सी भी डेथ हो सकती है। इस वजह से दोस्तों ये पूरा डिजाइन फिलॉसफी चेंज हो जाता है। नॉर्मली पाइपिंग डिजाइन स्ट्रेंथ बेस होता है, जहां फोकस रैप्चर प्रिवेंट करने के लिए होता है। लेकिन कैटेगरी एम में डिजाइन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ लीक टाइटनेस बेस्ड अप्रोच पे, जहां प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि कंटेमिनेंट इंटीग्रिटी इंश्योर करना इवन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लीक भी आपको लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट दोस्तों इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस पे आता है। एसएमई कैटेगरी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स इंपोज करता है। मटेरियल क्वालिटी हाई होनी चाहिए दोस्तों, वेल्डिंग प्रोसीजर्स बहुत टाइटली कंट्रोल्ड होते हैं, वेल्ड का 100% वॉल्यूमेट्रिक एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है, डिफेक्ट एक्सेप्टेंस लिमिट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इवन लीक टेस्टिंग मेथड्स भी उतने ही सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर फेलियर की बात करें तो कैटेगरी एम सिस्टम में फेलियर जनरली कैटास्ट्रोफिक रप्चर के फॉर्म में होता है, कि रप्चर के फॉर्म में ही नहीं बल्कि स्मॉल वेल डिफेक्ट्स या गैसकेट इम्परफेक्शन के थ्रू भी हो जाता है दोस्तों। रियल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में कैटेगरी एम टिपिकली यूज होता है दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, फोसेजीन हो गया, क्लोरीन हो गया, या आपके हाईली टॉक्सिक गैसेज होते हैं जैसे स्टील प्लांट्स में भी होते हैं। तो दोस्तों ऑयल एंड गैस में भी जो टॉक्सिक गैसेज होते हैं, क्योंकि मिनटों का भी अगर लीकेज है या कुछ सेकंड्स का भी लीकेज है और अगर ह्यूमन उसके साथ में आ जाता है तो आपको पता है यह फेटल को क्रिएट कर देता है। तो कैटेगरी एम के लिए एसएमई के जो रूल्स है, इंस्पेक्शन रूल्स है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो डिजाइन कैटेगरी भी 100% इंस्पेक्शन इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग फोर्स कर दिए जाते हैं। आशा करता हूं कैटेगरी एम भी आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। नॉर्मल फ्लूइड सर्विस दोस्तों, नॉर्मल फ्लूइड सर्विस क्या है? एसएमई 31.3 में नॉर्मल फ्लूइड सर्विस सबसे कॉमन और डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन होता है। यह उन सारी पाइपिंग सिस्टम्स को कवर करता है जो कैटेगरी डी, एम या हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस का स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है दोस्तों कि यहाँ जो फ्लूइड्स में हैजार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लेमेबिलिटी, मॉडरेट टॉक्सिसिटी, लेकिन इन रिस्क को स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, डिजाइन प्रैक्टिसेस हैं, उनको थ्रू इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। कैटेगरी डी के कंपैरिजन में यहाँ फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, जैसे फायर लग सकती है या इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, लेकिन यह रिस्क मैनेजेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लीकेज हो गया तो तुरंत आदमी फेटल हो जाएगा या तुरंत आग लग जाएगी। यानी कि प्रॉपर अगर आप डिजाइन मार्जिन लेते हैं, करेक्ट मटेरियल सिलेक्शन है आपका, सूटेबल इंस्पेक्शन प्रैक्टिसेस हैं और प्लांट सेफ्टी अगर सही से आप जानते हैं तो आप इनमें बच सकते हैं। अगर हम फेलियर बिहेवियर की बात करें तो दोस्तों नॉर्मल फ्लूइड सर्विस में लिमिटेड लीकेज या कंट्रोल्ड फेलियर मोड्स अवेलेबल होते हैं, बिना इमीडिएटली कैटास्ट्रोफिक आउटकम के। इसकी वजह से एसमी क्या करता है दोस्तों, इन सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन रूल्स अप्लाई करता है। इसमें इंक्लूड होता है नॉर्मल लेवल स्ट्रेस लिमिट्स, स्टैंडर्ड थिकनेस कैलकुलेशन, सैंपलिंग बेस्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, जो कि हम मेजरली अपने पाइपिंग साइट्स पे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फॉलो करते हैं। रियल इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में दोस्तों अगर बात करें तो नॉर्मल फ्लूइड सर्विस के अंडर आता है हाइड्रोकार्बन प्रोसेस लाइंस हो गया, नेचुरल गैस सिस्टम हो गया, जनरल केमिकल प्रोसेस पाइपिंग हो गया। रिफाइनरी में अगर क्रूड ऑयल ट्रांसफर लाइन है वो यूजुअली नॉर्मल सर्विस में आते हैं, इवन दो वो फ्लेमेबल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉपर डिजाइन कोड, फायर डिटेक्शन सिस्टम और आइसोलेशन सिस्टम मिलकर इन रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों यह बात थी नॉर्मल फ्लूइड सर्विस के बारे में। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस, तो नाम से ही पता चल रहा है हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस दोस्तों इसमें चैप्टर 9 में आता है।
इसके अंडर डिफाइन होता है और ये पाइपिंग सिस्टम्स पर अप्लाई होता है जो इतने हाई प्रेशर पर ऑपरेट करते हैं कि स्टैंडर्ड पाइपिंग कंपोनेंट्स और डिजाइन इक्वेशंस उनके लिए सफिशिएंट नहीं होते। समझिएगा, स्टैंडर्ड डिजाइन कंडीशंस। इसके लिए थ्योरेटिकल बेसिस है स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी का कांसेप्ट। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, सिस्टम के अंदर की सारी स्टोर्ड एनर्जी भी रैपिडली इंक्रीज होती है। ये एनर्जी दोस्तों नॉर्मल कंडीशंस में कंटेन्ड रहती है, लेकिन फेलियर के टाइम में ये एनर्जी स्टैंडर्ड रिलीज होती है, जैसे एक ब्लास्ट में होता है। तो वो कंट्रोल्ड एनर्जी होती है, लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो वो सारी एनर्जी बाहर की तरफ भागती है। तो इसलिए हाई प्रेशर डिजाइन सिस्टम्स का फेलियर बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ फेलियर ग्रेजुअल लीक के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि बल्कि सडन रप्चर होता है, और वो भी दोस्तों एक्सप्लोसिव नेचर का, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इंस्टेंटली रिलीज होती है। इस टाइप का फेलियर नियर बाय इक्विपमेंट, पर्सनल स्ट्रक्चर सभी को डैमेज कर सकता है। अगर इसी की रिस्क के कारण एसमी हाई प्रेशर फ्लूइड्स के लिए अलग स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इंपोज कर देता है। यहाँ डिजाइन के लिए स्टैंडर्ड थिकनेस फार्मूला यूज नहीं होते, स्पेशलाइज्ड डिजाइन इक्वेशंस रिक्वायर होती हैं, एडवांस स्ट्रेस एनालिसिस करना पड़ता है, हायर सेफ्टी मार्जिन्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मटेरियल बिहेवियर को भी क्रिटिकली जो है एनालाइज किया जाता है, पर्टिकुलरली जैसे फैटीग हो गया, फ्रैक्चर मैकेनिक्स हो गए, क्रैक प्रोपेगेशन हो गया। इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स भी नॉर्मल फ्लूइड्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती हैं। अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों जो हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस टिपिकली कहाँ यूज होते हैं? एलडीपी पॉलिमराइजेशन प्लांट्स में, हाई प्रेशर हाइड्रोजन सिस्टम्स में, सिंथेसिस गैस यूनिट्स में, वाटर जेट कटिंग सिस्टम्स में। एलडीपी रिएक्टर्स जो दोस्तों एग्जांपल के लिए बात करूं हाई प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं, अगर वहां पाइपिंग फेलियर हो जाए तो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैजार्डस हो सकती है। तो यह था दोस्तों हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर फ्लूइड सर्विस दोस्तों, तो एलिवेटेड टेम्परेचर नाम से ही पता चल रहा है जहां पे हाई टेम्परेचर होगा। सो दोस्तों यहाँ पे मेटल का जो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मटेरियल का बिहेवियर टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, स्पेशली दोस्तों क्रीप के फॉर्म में। अब क्रीप का क्या मतलब होता है कि मटेरियल का स्लो और परमानेंट डिफॉर्मेशन, जब उस पर कांस्टेंट स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों क्रीप तो तब भी हो सकता है जब अप्लाइड स्ट्रेस मटेरियल की इमीडिएट स्ट्रेंथ से भी बिलो हो। इस सर्विस का मैं थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस यह है कि फेलियर सिर्फ स्ट्रेस से नहीं होता, बल्कि टाइम, टेम्परेचर और स्ट्रेस के कंबाइन इफेक्ट से होता है। इसका मतलब यह है कि पाइपिंग सिस्टम शुरू में बिल्कुल सही हो सकता है, सेफ ऑपरेट कर सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली यह डिफॉर्म होना शुरू कर सकता है। जैसे बल्जिंग हो गया दोस्तों, एक जगह से थिनिंग हो गया, या इवेंचुअली रप्चर। एसमी इसी बिहेवियर को कंसिडर करते हुए अलाउएबल स्ट्रेस डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म क्रीप रप्चर। इसमें टिपिकली जैसे 1 लाख आवर्स तक सर्विस लाइफ कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा या फिर आपके डिजाइन को रिवैलिड करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होता है। मटेरियल सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना पड़ता है, वॉल थिकनेस इंक्रीज करनी पड़ती है, और अगर डिटेल लाइफ असेसमेंट रिक्वायर होता है। एलिवेटेड टेम्परेचर फ्लूइड सर्विस दोस्तों कहां पर यूज होते हैं? जैसे पावर प्लांट हो गया, रिफाइनरी के फर्नेस हो गए, कैटालिटिक जो क्रैकिंग यूनिट्स हो गया। सो दोस्तों जैसे पावर प्लांट में आपने देखा होगा जो पावर जनरेशन यूनिट्स सिस्टम्स होते हैं, वो सुपर हीटेड स्टीम्स लाइन होती है, उनका डिजाइन क्रीप बेस्ड होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फेलियर को अवॉइड करना होता है। सो दोस्तों यह था आपका एलिवेटेड टेम्परेचर फ्लूइड सर्विस। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड में, और लास्ट जो है हमारा हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विस। सो हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विस दोस्तों उन पाइपिंग सिस्टम्स के लिए होता है जहां कंटेमिनेशन कंट्रोल मैकेनिकल स्ट्रेंथ या प्रेशर कंटेमिनेंट से भी ज्यादा क्रिटिकल होता है। मतलब कंटेमिनेशन ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे। इसका अंडरलाइंग थ्योरी यह है दोस्तों कि माइक्रोस्कोपिक लेवल की कंटेमिनेशन, चाहे वह दोस्तों छोटा सा डस्ट पार्टिकल हो या कुछ और हो, वो आपके पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। मतलब सिस्टम मैकेनिकली परफेक्ट होने के बाद भी कंटेमिनेशन आ गया तो वह सिस्टम फंक्शनली फेल माना जाएगा। इस सर्विस में दोस्तों फेलियर का कंसेप्ट भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। या फेलियर रप्चर या लीकेज के फॉर्म में नहीं, बल्कि कंटेमिनेशन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल वेल्डिंग फैब्रिकेशन के ऑपरेशन के दौरान आपका कुछ अंदर कंटेमिनेशन रह गया। इसी बिहेवियर को देखते हुए एसमी हाई प्योरिटी सिस्टम्स के लिए क्लीनलीनेस और फैब्रिकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर स्पेशल एम्फेसिस करता है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इसका इंपैक्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑर्बिटल वेल्डिंग यूज किया जाता है ताकि कंसिस्टेंट और क्लीन वेल्डिंग रहे। अब आप चेक करिए ऑर्बिटल वेल्डिंग क्या होता है। फैब्रिकेशन क्लीन रूम इन्वायरमेंट में होता है दोस्तों, जहां पे डस्ट नहीं होती। स्ट्रिंजेंट क्लीनिंग प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, एक्सटेंसिव क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, और हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विस कॉमनली यूज होता है।
जहाँ पे जैसे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री, इन सब में दोस्तों हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विस जो कोड है एसएमए 31.3 का वो लागू हो जाता है। तो यह थे हमारे 6 फ्लूइड सर्विसेज। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। प्लीज अगर सीखा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।